ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मधुर मूल्य 30/12/2023। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भून भून कर आप समान बनाना है। प्रश्न, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीत, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख थे। हम बहुत खुशी में थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। आज के मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का यह सुख का विष्ठा समान है। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। तीसरी पॉइंट, बाप कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने, उसके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण। चौथी पॉइंट, तुम बच्चों को निश्चय है कि वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटें। पांचवी पॉइंट, बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल बना है। छठवीं पॉइंट, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ यह बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वह भी अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। सातवीं पॉइंट, तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना इसे कहेंगे विचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। आठवीं पॉइंट, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। एक एक दिन होकर 500 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रह फायदा करना है। नवीं पॉइंट, ऐसे विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्र चित हो लगना है। 10वीं पॉइंट, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा, तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरी पॉइंट, भमरी बन भूं भूं कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता ही रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं।
विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं, उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। ओम शांति।